आदाबर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना के हुकूक के लिए जदोजहद जारी रखने अरकान पार्लियामेंट को केसीआर की हिदायत। मरकज पर रियासती हुकूमत के इख्तियारात सल्ब करने की कोशिश का इल्जाम। चारमीनार ता मदीना सर्कल ट्रैफिक की सूरत हाल संगीन, घंटों ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक पुलिस अनजान। हयातनगर में एक शख्स का अगवा और कत्ल, लाश गेस्ट हाउस के पास से दस्तयाब। और ऑटो रिक्शा के जरिए शराब की गैर कानूनी मुंतकिली, महकमा आबकारी का दावा, 10 लाख रुपया मालती शराब जब्त। और अब खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमत के इख्तियारात सल्ब करने की कोशिश कर रही है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट के इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वजीर आला ने अरकान पार्लियामेंट को हिदायत दी है कि बजट इजलास में तेलंगाना के हुकूक के लिए अपनी जदोजहद जारी रखें और ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स फंड्स के उसूल और पोलावरम ऑर्डिनेंस और दीगर मामलात पर मुस्तैदी के साथ पार्लियामेंट में मुकाबला करें। इस सिलसिले में मीडिया से बातचीत करते हुए के केशव राव ने बताया कि मरकजी हुकूमत सेक्शन 8 को बुनियाद बनाकर रियासती हुकूमत के इख्तियारात को सल्ब करने की कोशिश कर रही है, जो कि दस्तूर की खिलाफ वर्जी है। तेलंगाना हुकूमत इसकी मुखालिफत करेगी। लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर गवर्नर को खुसूसी इख्तियारात देने की तजवीज पेश की जा रही है, वो बिल्कुल दस्तूर के खिलाफ है। इस मौके पर एक और रुकन पार्लियामेंट विनोद ने बताया कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल रोल 72 के तहत हम पार्लियामेंट में नोटिस के जरिए इसकी मुखालिफत करेंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल कानून बन चुका है और उस पर सदर जमहूरिया की मंजूरी की मोहर भी लग चुकी है। लिहाजा इस बिल में किसी किस्म की कोई तब्दीली से पहले रियासती हुकूमत की राय लेना जरूरी है। దురదృష్టకరమైన ఒక విషయం ఏంటంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ యొక్క అధికారాన్ని దిగమింగడానికి వైలేట్ చేయడానికి ఎంకరేజ్ చేసేటి ప్రయత్నంలో ఉంది। రేపు ఆంధ్రప్రదేశ్ రీఆర్గనైజేషన్ అమెండ్మెంట్ బిల్లు రేపు వారు ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నారు। దీన్ని మేము రూల్ 72 కింద నోటీస్ ఇచ్చి దాన్ని మేము వ్యతిరేకిస్తాం। ఎందుకంటే ఈ బిల్లు రాజ్యాంగ వ్యతిరేకంగా ఈ బిల్ ఇంట్రడ్యూస్ కాబడుతున్నది। आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने भी अरकान पार्लियामेंट का एक इजलास मुनक़द किया था, जिसमें तमाम पार्टियों के अरकान को मदऊ किया गया था, लेकिन वाईएसआरसीपी के अरकान ने इस इजलास का बॉयकॉट किया। इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वजीर फिनांस वाई रामाकृष्णन ने बताया कि इस इजलास में 34 मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया है। बिलखुसूस आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा देने और दीगर ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स के उसूल पर तवज्जो देने पर जोर दिया गया। वैसर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगनमोहन रेड्डी ने अरकान पार्लियामेंट के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए पार्लियामेंट के बजट इजलास में पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया है। इस मौके पर जगनमोहन रेड्डी ने एमएलएस के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए कहा कि वो मुकामी मजालिस के इंतखाबात में हुक्मरान जमात के इख्तियारात के जरिए इंतखाबात करवाने से मुतालिक गवर्नर से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव गुज़िश्ता एक महीने से टीआरएस को सियासी इस्तेकाम बख्शने पर तवज्जो मरकूज किए हुए थे। कौंसिल, जेडपीटीसी और एमपीटीसी के इंतखाबात में टीआरएस को कामयाबी दिलवाने के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इंतजामिया पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए 7 जुलाई को MCHRD इंस्टीट्यूट में एक मुश्तरका जायजा इजलास मुनक़िद करेंगे, जिसमें काबिनी वज़रा, हुकूमत के मुशीर, सेक्रेटरीज, HODs और जिलाई ओहदेदार शिरकत करेंगे। इस इजलास में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव,
तेलंगाना हुकूमत की हिकमत अमली और कारकर्दगी से मुतालिक अपने ख्यालात पेश करते हुए अवाम से किए गए वादे और अवामी मसाइल से हुकूमत किस तरह निपटेगी, इस सिलसिले में भी जरूरी हिदायत भी जारी करेंगे। वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने इशारा दिया है कि रियासत तेलंगाना का पहला बजट इजलास अगस्त के आखिरी महीने में शुरू होगा। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए वजीर ने बताया कि तेलंगाना का पहला इजलास करीब 40 दिन का होगा। वजीर IT KTR ने बताया कि देही जमानत रोजगार स्कीम को हुकूमत मजीद तोसी देना चाहती है। इस सिलसिले में एक जायजा इजलास मुनक़द किया गया जिसमें ओहदेदारों को रियासत में जारी देही रोजगार स्कीम की मुकम्मल तफसीलात फराहम करने की हिदायत दी गई है। KTR ने ओहदेदारों को बताया कि इस स्कीम के तहत पंचायत राज और छोटी आपाशी महकमे को मरबूत करते हुए देही बेरोजगारी को खत्म करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत 100 दिन रोजगार के बजाय मजीद दिनों का इजाफा किया जा सकता है। तेलंगाना के TRS के ZPTC MPTC कामयाब उम्मीदवारों ने कैंप ऑफिस पहुंचकर वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की है। वजीर आला ने कामयाब अरकान को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि वो अवाम के मफादात और सुनहरा तेलंगाना के ख्वाब को पूरा करने के लिए जिद्दोजहद करें। बाद-अज़म वजीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रंगारेड्डी जिला परिषद सदरनशीन के ओहदे पर भी TRS ही कब्जा करेगी। उन्होंने कहा कि TRS पार्टी तेलंगाना के 10 अजला बिलखुसूस हैदराबाद और रंगारेड्डी में दलित और पसमानदा तबकात के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए उनको तरक्की देने की कोशिशें कर रही है। राजेंद्र नगर कांग्रेस एम्मेल्ये अभ्यर्थी कांग्रेस पार्टी మీద 2 సార్లు పోటీ చేసినటువంటి వినాయేశ్వర్ ముదిరాజ్తో పాటు JPTC సోదరి జ్యోతిది కాంగ్రెస్ నియోజకవర్గ నాయకులంతా కూడా ఈరోజు జాయిన్ కావడం కూడా జరిగింది। జయపాల్ రెడ్డి గారితో పాటు మరి చాలామంది ఇంపార్టెంట్ సర్పంచ్లు కానీ అదేవిధంగా MPTCలు కానీ నియోజకవర్గ నాయకులంతా కూడా TRS పార్టీలో జాయిన్ కావడం జరిగింది। మాజీ సర్పంచ్ అంతా కూడా మరి రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఇక ముందు కూడా TRS పార్టీ నుంచి TRS పార్టీలోకి మరి కాంగ్రెస్ కానీ BJP అన్ని పార్టీలు కూడా ముందు కూడా రావడం జరుగుతున్నది। రేపు కొత్త రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ 10 జిల్లాలతో పాటు హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి కూడా పెద్ద ఎత్తున నిధులు తీసుకొచ్చి కేసీఆర్ గారు ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి హామీలు కూడా। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का तौसी इजलास इंदिरा भवन में मुनक़िद हुआ। इजलास के बाद सदर रघुवीरा रेड्डी ने बताया कि 2 महीने के अंदर कांग्रेस को फिर से सरगर्म कर दिया जाएगा। कुलिन कांग्रेस कमेटी की सदर सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी के साथ 2 रोजा वर्कशॉप भी मुनक़िद करेंगे। रघुवीरा रेड्डी ने बताया कि चंद्रबाबू नायडू ने व्हाइट पेपर के जरिए अवाम को गुमराह करने की जो कोशिश की है उसका पर्दाफाश किया जाएगा। संघ परिवार को शोहरत दिलाने वाले पहले शख्स पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ परिवार के सरबराह श्यामा मुखर्जी के यौम पैदाइश के मौके पर मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि नेहरू समझते थे कि वह संघ परिवार को खत्म कर देंगे, लेकिन बीजेपी संघ परिवार को खत्म करने वाली सोच को खत्म करने में कामयाब हुई है। वेंकैया नायडू ने कहा कि पीर से शुरू होने वाले पार्लिमानी इजलास में हुकूमत तमाम अवामी मसाइल पर मुबाहस के लिए तैयार है। हुकूमत चाहती है कि ऐवान में मुबाहस, तबादला ख्याल और फैसले हों। उन्होंने कहा कि अपोजिशन क़यादत के इंतखाब को लेकर कांग्रेस की हठधर्मी मुनासिब नहीं है। माजी में राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के वक्त भी अपोजिशन क़यादत का तस्वुर नहीं था, लिहाजा कांग्रेस को यह जिद छोड़नी होगी। मौसम बरसात की पहली बारिश अवाम के लिए जहां राहत का सबब बनी, वहीं बाज मुकामात पर अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की लापरवाही की वजह से यही बारिश जहमत बन गई।
अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की लापरवाही की वजह से हैदराबाद को वाईफाई शहर बनाने के हुकूमत के मंसूबों पर पानी फेर दिया। उस्मानगंज के इलाके में कल रात हुई बारिश से नाला बहने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद अजीम तर बल्दिया हैदराबाद ने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। से दुकान है यहाँ पे, डेली जब भी बारिश आया 3 से 4 टाइम कंपलसरी पानी आता, 2.5 से 3 फीट आता, पूरा सामान नुकसान हो जाता। हर साल यही है। अब देखो 3-4 दिन अंदर जा नहीं सकते शॉप के। आई एम द ओनर ऑफ द यूनाइटेड स्केल एंड आई एम क्लीनिंग द शॉप। वर्कर हैज नॉट केम, काम वाले नहीं आए, उसको संडे है, रोजे में है सब जने, फिर भी हम ओनर है, आके दर से हम साफ कर ले रहे। हर साल 3 से 4 टाइम हमको साफ करना पड़ता शॉप। నేను 10 సార్లు 100 సార్లు చేసినా, నేను కంప్లైంట్ ఇచ్చినా, చూపించిన ఆఫీసర్లను చూపించినా అని మా లీడర్లకు చెప్పినాను కూడా వాళ్ళు పట్టించుకునే నాది లేదు। హమేషా ఇది ఇట్లనే ఉన్నది। దీని గురించి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కమిషనర్ గారికి చెప్తున్నాను। ये रोज का हमारा मसला हो गया। कभी भी इतना नुकसान हो रहा है। हमारे दुकानें बाजू दुकान है हमारी, और ये पूरे आधे इतना पानी आया तो पूरे गाड़ियाँ खराब। बल्दिया का लेटर भी दिए उन लोगों लेकर रेस्पॉन्स कुछ भी नहीं है उन लोगों में। अभी रमजान के महीने का पहला दहा चल रहा है कि 4 मीनार से मदीना सर्कल तक ट्रैफिक के मसाइल बढ़ चुके हैं और ट्रैफिक पुलिस का महकमा सब कुछ देखकर भी अनजान है। पेश है इस सिलसिले में एक रिपोर्ट। हैदराबाद में माह रमजान मुबारक के मौसम में 4 मीनार से मदीना सर्कल तक बाजार में गहमा गहमी रहती है, जिसके सबब ट्रैफिक मसाइल पैदा होते हैं और ट्रैफिक के इस मसले पर काबू पाना ट्रैफिक पुलिस वालों की जिम्मेदारी है। लेकिन इस मसरूफ सड़क पर ट्रैफिक का शोबा मुतहरिक नजर नहीं आता। घंटों तक ट्रैफिक जाम रह रही है और दूर दूर तक ट्रैफिक पुलिस जवान का कोई अता पता नहीं। ये देखिए, ये ट्रैफिक जवान आराम से खड़ा है और वो भी नंगे पांव, गोया कि इसको कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। और ये देखिए, एसीपी ट्रैफिक ऑफिस दिन के औकात में बंद पड़ा है और इसको ताला भी लगा दिया गया है। उधर सड़क पर ऑटो ड्राइवर्स की मनमानियां चल रही हैं। ट्रैफिक के बावजूद ये ऑटो वाले सड़क के बीचों बीच बेखौफ अपना ऑटो ठहराते हैं, जिससे कि ट्रैफिक मजीद पेचीदा बन जाती है। ये देखिए, इतनी छोटी जगह में कार का निकलना मुश्किल होता है और ऑटो वाला बड़े मजे से ऑटो ठहरा कर घूम रहा है। ये देखिए, ट्रैफिक की सूरत-ए-हाल मरीजों के लिए किस कदर परेशान कुन है। बेचारी बीमार औरत को एम्बुलेंस से उतरना पड़ रहा है। आखिर ट्रैफिक पुलिस का अमला इतना बेहिस क्यों हो गया है? महकमे आबकारी के ओहदेदारों ने एक ऑटो रिक्शा पर धावा करके 10 लाख रुपये मालियती शराब जब्त कर ली है। महकमे आबकारी के ओहदेदारों ने मीडिया को बताया कि उनकी टीम ने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए सिकंदराबाद से शेखपेट जाने वाले ऑटो रिक्शा पर धावा करके शराब और ऑटो रिक्शा को जब्त कर लिया, जहां ऑटो ड्राइवर चंद्रशेखर शराब के एक व्यापारी हरीश को शराब पहुंचाने के लिए जा रहा था। आबकारी पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर शराब के ताजिर हरीश की तलाश शुरू कर दी है। हयातनगर में एक शख्स का अगवा करके उससे कत्ल कर दिया गया। जराये के मुताबिक रियल एस्टेट का कारोबार करने वाला वेंकट रेड्डी गुज़िश्ता 4 दिन से लापता हो गया था। उसकी अहलिया ने हयातनगर पुलिस में गुमशदगी की शिकायत भी दर्ज करवाई थी। पुलिस को तहकीकात के दौरान हयातनगर के गेस्ट हाउस के पास से वेंकट रेड्डी की लाश दस्तयाब हुई है। महलूक वेंकट रेड्डी की लाश पर जख्मों के कई निशानात है। पुलिस ने अगवा और कत्ल का केस दर्ज करते हुए मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। मोहम्मद कैप मार्ट के एक और शोरूम का मजलिसी लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है, जहां पनाह से मौसूम इस शोरूम का आगाज मदीना चौराहे के पास हुआ है।
शोरूम के जिम्मेदार इलियास बुखारी ने मीडिया को बताया कि उनके यहां बड़े एहतमाम से शादी ब्याह व दूसरी तकारीब के लिए शानदार व देदाजेब मलबूसात, शेरवानी, कुर्ता पजामे के अलावा दूसरे लिबास तैयार किए जाते हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना के हुकूक के लिए जदोजहद जारी रखने अरकान पार्लियामेंट को केसीआर की हिदायत। मरकज पर रियासती हुकूमत के इख्तियारात सल्ब करने की कोशिश का इल्जाम। चारमीनार ता मदीना सर्कल ट्रैफिक की सूरत हाल संगीन, घंटों ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक पुलिस अनजान। हयातनगर में एक शख्स का अगवा और कत्ल, लाश गेस्ट हाउस के पास से दस्तयाब। और ऑटो रिक्शा के जरिए शराब की गैर कानूनी मुंतकिली, महकमा आबकारी का दावा, 10 लाख रुपया मालती शराब जब्त। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।